और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सीएम हेमंत सोरेन को यह बड़ी राहत मिली। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी और अहम राहत मिल गई है। उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लीज आवंटन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात बताई जानी थी कि ये फैसला सुनने योग्य है या नहीं, ये मामला सुनने योग्य है या नहीं, तो इसे अयोग्य ठहरा दिया गया है। शेल कंपनियों में निवेश का भी मामला सामने था। हाईकोर्ट ने याचिका मेंटेनेबल माना था। 17 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने याचिका को मेंटेनेबल माना था। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। उनके भाई शिबू सोरेन के साथ साथ उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास और अहम माना जा रहा था कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा। अगर ये सुनवाई योग्य होती तो आगे क्या होता, लेकिन इन सब के बीच अभी कोर्ट की तरफ से यह मामला अयोग्य माना गया है। शेल कंपनियों में निवेश का मामला ये था और इसी को लेकर आज हेमंत सोरेन, उनके समर्थक और साथ ही साथ शिबू सोरेन, सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आएगा और आखिरकार ये फैसला उनके पक्ष में है। ये जो मामला है उसे अयोग्य बताया गया है। इस मामले पर किसी तरह की सुनवाई अब आगे नहीं की जाएगी। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दिवाकर जी, इस पूरी खबर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे पहले मेंटेनेबल माना गया और आज हेमंत सोरेन को ये बड़ी राहत मिली है। क्या वाकई ये एक बड़ी राहत है उनके लिए? बिल्कुल, ऐसी परिस्थिति में जब हेमंत सोरेन पर लगातार जो है जांच एजेंसियों का शिकंजा कसते जा रहा है और उनके आसपास के जो उनके सहयोगी हैं उन पर भी शिकंजा कसते जा रहा है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मानी जा सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपनी योजनाओं को लेकर लगातार कार्यक्रम बनाए हुए हैं और हर जिले में उनका कार्यक्रम लगभग सुनिश्चित है कि वो कौन सी तारीख को कौन से जिले में जाएंगे और अपनी योजनाओं को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। साथ ही जो राज्य की स्थापना दिवस है उसकी तैयारियां चल रही है और ऐसे में जो लिटिगेशन है वो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलों का सबब बनकर आया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें थी। तो आज जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो हेमंत सोरेन, जेएमएम और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है और ऐसे में हेमंत सोरेन और उनके जो सहयोगी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और हेमंत सोरेन की जो लगातार कैंपेन चल रहा है, हेमंत सोरेन का राज्यों में जो वो अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, जो उनका कार्यक्रम है वो अबाध रूप से चलेगा। हालांकि अभी भी जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी की तरफ से सम्मन आया है और उन्होंने 15 नवंबर तक का राहत की बात की है, गुजारिश की है कि उसके बाद जो है वो सम्मन के एवज में अगेंस्ट में वो आकर पेशी उनकी होगी ईडी दफ्तर में। लेकिन अभी जिस तरीके से जो हाई कोर्ट में मामला था और हाई कोर्ट ने याचिका को मेंटेनेबल माना था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूरे फैसले को पलट दिया है, तो ऐसे में बड़ी राहत है। और आंशिक तौर पे जो हेमंत सोरेन का अभियान चल रहा है, एक तरीके से वो आक्रामक हैं विरोधी दलों पर और लगातार जो है अपने मैनिफेस्टो के जो उनके कोर इश्यूज है उनको वो लगातार लागू करते जा रहे हैं। दिवाकर जी, इस बात की जानकारी दे दर्शकों को कि क्या ये जो पूरा मामला है अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई अब आगे नहीं की जाएगी? देखिए, कोर्ट में तो ये सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अभी भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देखिए जो जांच एजेंसी है वो लगातार कई मामलों में कार्रवाई कर रही हैं। अवैध माइनिंग को लेकर चाहे अनगढ़ा का मामला हो या साहेबगंज में जो खनन संबंधी मामले आए हैं, उसमें लगातार जो है जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जो हेमंत सोरेन के सहयोगी रहे हैं या उनकी पार्टी के या उनके सहयोगी दल के जो विधायक रहे हैं, जिन पर अभी हाल ही में आपने देखा कि कांग्रेस के 2 विधायकों के खिलाफ जो है जांच एजेंसियों ने कैसे छापे मारे उनके आवास पर
और लगातार छापों की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और हेमंत सोरेन को भी ईडी ने समन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि वो कब जो है ईडी के समन पर ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। जांच में उनका क्या रवैया रहता है, वो किस तरीके से। दिवाकर जी, वैसे तो ये ईडी जो है वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन क्या कोर्ट का कोई असर, इस फैसले का असर ईडी की जांच प्रक्रिया पर भी पड़ेगा हेमंत सोरेन को लेकर? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक तौर पे एक तरीके से हेमंत सोरेन के लिए राहत भरी खबर है और हेमंत सोरेन के लिए राजनीतिक तौर पे ये ऑक्सीजन का काम करेगा। रही बात जो है जांच एजेंसियों का, तो जांच एजेंसियां अपना जो जांच एजेंसियों की जांच प्रक्रिया है और वो लगातार कई मामलों को लेकर, चाहे अवैध खनन का मामला हो और आईटी जो छापेमारी कर रही है, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, कई मामले हैं जिन पे लगातार जो है जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। तो ये नहीं लगता, फौरी तौर पे तो ये नहीं लगता कि सारी जो जांच प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, उस पर कहीं रोक लगेगा। रही बात जो है हाई कोर्ट में जो मामला गया था और हाई कोर्ट के मामले से अलग जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, तो वो जरूर राहत भरी खबर है। दिवाकर जी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ महुआ मांझी जेएमएम सांसद भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए कि ये कितनी बड़ी राहत वाली खबर है आपके लिए, जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए? क्या रिएक्शन है आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? देखिए, माननीय न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और जिस तरह से अभी आया है इससे बहुत खुशी है, लोगों के मन में एक राहत है, क्योंकि यहाँ जिस तरह के षड्यंत्र लगातार हो रहे थे उससे यहाँ की जनता, हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उग्र होते जा रहे थे। और अभी आपने देखा होगा लगातार धरना प्रदर्शन सबका जारी है। 2400 जिले में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं, क्योंकि ये एक आंदोलन का क्षेत्र रहा है झारखंड और एक लंबी फहरिस्त रही है। बिरसा मुंडा, फिर चांद भैरव, सिद्धू कानू की लंबी फहरिस्त रही है और गुरुजी, हमारे आदरणीय दिशम गुरु ने भी लंबे आंदोलन के बाद ये राज्य झारखंड हमें मिला है। तो यहाँ पर लोग आंदोलन के मूड में आ गए थे, जिस तरह का बार बार षड्यंत्र हो रहा था और जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो चुन चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बना रही थी जो भाजपा के नहीं है, जबकि भाजपा के जो तमाम लोग हैं उन पर भी तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो एक निराशा का माहौल था, लेकिन ये आने से लोगों को बहुत राहत मिली है और लोग बहुत खुश हैं। हम सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री जी, तमाम लोगों में खुशी की लहर व्याप्त हो गई। महुआ मांझी जी, अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी की जांच प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। आने वाले वक्त में उन्हें किन जांच एजेंसी के सामने जाना होगा, क्योंकि अगर एक बार फिर से तलब की गई तो वहां पर पहुंचना अनिवार्य होगा। तो क्या इससे एक बार आपको फिर लगता है कि सरकार की छवि पर किसी तरह का असर पड़ेगा या हेमंत सोरेन की छवि पर असर पड़ेगा? देखिए, कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता जानती है कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है भाजपा द्वारा। नहीं तो आप सोचिए कि ईडी की कार्रवाई के बारे में भाजपा सांसदों की तरफ से ट्वीट कैसे हो सकता है कि अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है, जबकि कोई आधिकारिक बयान ईडी की तरफ से नहीं आती है, सीबीआई की तरफ से नहीं आती है। तो पता उनके ट्वीट में आ जाता है कि ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ। तो ये कहीं ना, और फिर अभी एक ईडी की छापेमारी अभी जिस कांग्रेस नेता के यहाँ हुई है, यहाँ विधायक के यहाँ, उसमें भी आपने देखा होगा कि ईडी के अधिकारी जिस गाड़ी से गए थे, ईडी या सीबीआई के अधिकारी, तो या फिर जिन्होंने भी छापेमारी की थी, उस गाड़ी में बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ मिला था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ दिवाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को ये बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो याचिका फिलहाल दाखिल की गई थी जिसमें मेंटेनेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल उठाया गया था, उस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल उनको मिली है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो फिलहाल मेंटेनेबिलिटी का मामला था, उस पूरे मामले पर फिलहाल याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। अभिषेक राय जी हैं। सर, बहुत ज्यादा दलीलें दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को नहीं माना। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये तो डिटेल्ड क्या रीजनिंग है, क्यों ये मेंटेनेबल नहीं है, ये तो एक बारी जजमेंट अपलोड हो जाता है तभी पता चलेगी कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। एज ऑफ नाउ तो एसएलपी अलाउ हो चुका है और इम्प्यून्ड ऑर्डर सेट असाइड हो गया। सर, क्या अब माना जाए कि जो मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा था, सुनवाई कर ली गई थी, या सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला फिलहाल ललित साहब के पास था, अब इस पूरे याचिका के बाद अब जांच का जो फिलहाल रडार उनके ऊपर था, ये ना माना जाए कि इस केस में अब जांच आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं जांच नहीं बढ़ेगी। ये स्पेसिफिकली पीआईएल के बारे में था कि क्या पीआईएल मेंटेनेबल है या नहीं है। जांच एजेंसियों के पास क्या इंफॉर्मेशन है, किस इंफॉर्मेशन पर वो एक्ट कर रहे हैं, किस केसेस में वो एक्ट कर रहे हैं, उनके पास इंडिपेंडेंट पावर है एक्ट करने का, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे होंगे। एनीवे अभी स्टे था, फिर भी हम लोग देख रहे थे कई कार्रवाइयां हो रही थी, तो वो कोई और एफआईआर होगा जिसके बेसिस पर ईडी वगैरह कार्रवाई कर रही होगी। सर, सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि जो याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये मांग की गई थी कि हेमंत सोरेन और इन तमाम लोगों के जिससे जो जुड़े लोग हैं उन पर सीबीआई जांच की जाए, ईडी की जांच होनी चाहिए। फिलहाल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि जो पीआईएल रूल है झारखंड का, वो फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वायलेट करता है। देखिए, अब मेरा अगर आप ओपिनियन पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि पीआईएल झारखंड पीआईएल रूल्स वायलेट तो नहीं हो रहा था। कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट किस लॉजिक और रीजनिंग पर एसएलपी को अलाउ किया है, ये तो ऑर्डर शीट में ही पता चलेगा। बट पीआईएल रूल्स का वायलेशन प्राइमा फेसी तो नहीं लग रहा था उसमें, और ये सारी चीजों को इम्प्यून्ड ऑर्डर में डील भी कर रखा गया था, तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि पीआईएल रूल्स का ये वायलेशन। कहा जाए फिलहाल एक राहत है हेमंत सोरेन को? आई डोंट थिंक सो। अगर कोई, डिपेंड करता है जांच एजेंसियों के पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन है, क्यों इंफॉर्मेशन है। ललित साहब ने पिछले भी कुछ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी हुआ था, जो 17 अगस्त की बात थी। वेल, इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इसीलिए कि आप हमारे कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते। आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कीजिए। ठीक है। तो अभिषेक राय जी, जो फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट थे, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत देते हुए जो याचिका दाखिल की गई थी, जो पीआईएल था, वो फिलहाल मेंटेनेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। लीज आवंटन से ये जो मामला जुड़ा हुआ था, ये सुनवाई योग्य नहीं बताया गया है। शेल कंपनियों में निवेश का भी मामला था। हाईकोर्ट ने याचिका को पहले मेंटेनेबल माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है।